अरे आसान है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हम लोग 1 नंबर के लिए वो प्रश्न पढ़े थे कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं जो होता है वो व्यास के सिरों पर खींचा हुआ होता है ना। ध्यान दो, हमको सिद्ध करना है, हमें क्वेश्चन में दिया है वो केंद्र वाला एक वृत्त है। कहता एक वृत्त हमने मान लिया वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक व्यास है, हम मान लिए ये भी व्यास है, जिसमें व्यास ये भी के सिरों, ये भी के सिरों ये और बी, ये और पर क्रमशः, ये और बी पर क्रमशः स्पर्श रेखा एक्स वाई और पी क्यू खींची गई है, पी क्यू खींची गई। ध्यान दो, हम मान लिए कि एक वो केंद्र वाला वृत्त है जिसमें ये भी व्यास है और उसके सिरे ये पर स्पर्श रेखा एक्स वाई और सिरा बी पर स्पर्श रेखा पी क्यू खींचा गया है, और हमें सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई समांतर है किससे। ध्यान दो, हम लोग 9 में पढ़े थे कि 2 रेखाएं तब समांतर होती है या तो संगत कोण बराबर हो, या तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो, या एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो। ये 3 घटना में कोई भी एक घटना होगा तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ध्यान दो, हम यहां एकांतर अंतः कोण से दिखा रहे हैं। बताओ, यह स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, तो बताओ ये कोण कितना डिग्री है और ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये हुआ एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण दोनों 90 है, इसका मतलब दोनों बराबर है। एकांतर अंतः कोण जब बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। संगत कोण यहां नहीं बन रहा। एक और घटना से सिद्ध कर सकते थे कि जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 हो तो भी दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो वह दोनों एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 है, ये भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम एकांतर अंतः कोण से दिखा रहे हैं। तो ध्यान दो, क्या लिखेंगे, कैसे सजाएंगे क्वेश्चन को, सो देखो लिखेंगे क्योंकि वो ये लंब है किस पर, वो ये लंब है किस पर, क्यों लंब है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, यहां लिखेंगे चूंकि यह स्पर्श, तो लिखो यहां, यह स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, यह स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, इसीलिए हमने लिखा। हम लोग अगम जानी नहीं है जो कुछ भी लिख देंगे, है ना। नियम क्या था, नियम था कि वो ये लंब है एक्स वाई। क्यों लंब है, क्योंकि नियम था स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, हम लोग प्रमेय 10.1 में पढ़े हैं। और जब लंब है तो या तो ई कोण 90 है या तो ई कोण 90 है। कोणों वाला लिखना है, इधर वाला हम लिख रहे हैं कोण, इसलिए कोण वो ये वाई बराबर 90 डिग्री, इसको हम मान लिए समीकरण 1। यही घटना पुनः वो भी लंब है किस पर, चूंकि वो भी लंब है पी क्यू पर। क्यों लंब है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, इसलिए इधर वाला कोण भी 90 है, इधर वाला हम इधर वाला लिख रहे हैं,
इसलिए कोण ओ बी पी बराबर कितना डिग्री, इसको हम मान लिए समीकरण 2। दोनों कोण हम 90 देख रहे हैं, यानी दोनों समीकरण में हम दायां पक्ष क्या देख रहे हैं, इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा। ऐसा काम हम लोग कर चुके हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से कोण ओ ए वाई बराबर है कोण ओ बी पी, क्योंकि दोनों का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और हम देख रहे हैं ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण है। कौन कौन रेखा के लिए, एक्स वाई और पी क्यू के लिए। तो यहां लिखेंगे जो जो मतलब ये दोनों जो एकांतर अंतः कोण है, जो एकांतर अंतः कोण है, केवल एकांतर अंतः कोण ही नहीं है, ये बराबर भी है। एकांतर अंतः कोण वो भी होते हैं जो बराबर नहीं भी है, वो भी एकांतर अंतः कोण है। जैसे यहां भी ये एकांतर अंतः कोण है, लेकिन ये दोनों बराबर, और जब बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखा समांतर नहीं है। लेकिन यहां जो कोण है वो एकांतर अंतः कोण है और बराबर भी है। तो लिखेंगे जो एकांतर अंतः कोण है और बराबर हैं, और बराबर हैं, इसलिए जो रेखाओं का ये एकांतर अंतः कोण है वो दोनों रेखाएं क्या होगा, इसलिए एक्स वाई समांतर होगा किससे। तो यहां से भी एक नियम बन गया कि अगर व्यास के सिरों पर अगर दो स्पर्श रेखा खींची गई है तो दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। लिखो